हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मैंने आपको हमेशा कहा है ना कि यार अपने बुद्धि विवेक का हमें इस्तेमाल करना है। अगर हम नहीं यूज करेंगे, केवल बाहर सुनी हुई बातों को ही केवल एक्सेप्ट करते रहेंगे तो क्या होगा, हम मूर्ख बनते रहेंगे। खुद सोचोगे अगर तो आप उसका एक बेहतर सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे, जान पाओगे कि वो बात सही है नहीं है और आगे का हमारा प्लान क्या रहना चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हो, अभी एसएससी का एक नोटिस आया, इससे पहले सीईटी की बात चल रही थी। तो आपने कितना समय यहाँ वहां अपना बर्बाद किया और क्या किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाए। इसी प्रकार का एक नोटिस अभी एसएससी ने रिलीज किया और बच्चे बड़े परेशान हैं। लाइव क्लास में कमेंट आ रहे हैं कि सर अब अगले साल तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब तक आप अपना बुद्धि विवेक अप्लाई नहीं करेंगे, खुद नहीं सोचोगे इस पर बैठ के, तब तक आप कहीं तक नहीं पहुंच पाओगे। सिलेक्शन लेने के लिए आप सबसे ज्यादा अपने लिए सोचोगे, कोई और नहीं सोचेगा। बाकी तो अपने फायदे की बात करेंगे, अब बड़ा चेंज होने वाला है, अब ये कर लो, अब वो कर लो। तो एक नोटिस जो है 1-2 दिन पहले एसएससी ने रिलीज किया। आई होप आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, बट मैं ये आशा करता हूं कि आपकी जो भी डाउट्स थे उसको क्लियर करने में ये सेशन या ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। आइए देखते हैं इसमें एसएससी ने क्या कहा है कि भाई पहले टीसीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था और टीसीएससी जो है क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे थे। अब क्या करेंगे, दो अलग अलग जो है यहाँ पर एंटिटीज करी जाएंगी। अब उसके लिए जो है अपना टीसीएस का टाइम या उसका जो भी पीरियड तक उसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था वो फिनिश हो रहा है, तो हो सकता है फिर से टीसीएस भी आ जाए। बट टीसीएस एक काम कर सकती है एज पर दिस नोटिस, या तो एग्जाम कंडक्ट करवा ले या फिर पेपर बना ले। तो एक्सपेक्टेड है कोई और एजेंसी जो है पेपर बना रही होगी। ठीक है, तो आ जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। जैसे पहले सिफी बनाती थी, पहले उससे पहले और कोई बनाता होगा, हमें नहीं पता कौन बना रहा था। मगर मुद्दे की बात क्या है कि क्या इससे पैटर्न एकदम बदल जाएगा, सवालों का लेवल बदल जाएगा। बुद्धि विवेक अप्लाई करोगे सॉल्यूशन मिल जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, भटकते रहोगे। कोई सॉल्यूशन कहीं से आप उस पर रिलाई नहीं कर पाओगे जब तक अपना माइंड नहीं लगाओगे। आइए, सबसे पहले कहा गया कि क्वेश्चंस जो है वो यूनिक होने चाहिए। तो ऐसा पहले भी कहा गया होगा। यूनिक का मतलब क्या समझ रहे हो आप, कुछ मतलब कहीं और से लाए जाएंगे क्या? पिछले जितने सालों के सवाल रहे हैं वैसे ही सवाल आपको मिलेंगे, वैल्यूज बदली जाएंगी। लेकिन आपको पता है क्या, सच बताऊं तो होता क्या, हमें लगता है ये एग्जाम हमारे लिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप किसी से पूछो, किसी को नहीं पता कि सीजीएल क्या होता है, सीएचएसएल क्या होता है, कब उसका एग्जाम है, जो रेस्ट ऑफ दी जनता है। तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। सबको कहा जाता है कि भाई आपको यूनिक सवाल बनाने हैं, अगर सेम सवाल भी बना दें तो किसी को कोई फर्क थोड़ी है। कौन चेक करने बैठ रहा है? एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं वैसे नहीं देख पा रहे, स्क्रीन पर अलग से भी इनकी फोटोज लगवा दूंगा। ये सवाल जो है यहाँ पर देखिए, मैंने एक पुरानी किताब से उठाया, इसलिए समय लगा, ताकि यार आपको समझाना है ना। लेकिन फिर भी आप नहीं समझोगे, फिर भी घबराओगे तो कैसे काम चलेगा। हम अपनी तरफ से 100 क्या 101% लगाएंगे, वैसे 101% होता नहीं है आपको समझाने में। तो लिखा है ना एसएससी सीजीएल का 11 मई 2003 का सवाल है ये। ठीक है, अब आप देखो, जो ये सेम सवाल है, 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, आप पढ़ लेना आराम से वीडियो को पॉज करके। यही सेम सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे सवाल, इसे ढूंढने में कितना टाइम लगा सोचा, ऐसे बहुत सारे सवाल मैं देख चुका हूं, आपने भी देखे जो सेम टू सेम रिपीट किए गए हैं, सेम वैल्यूज के साथ। तो यहाँ पे तो टीसीएस नहीं था ना, तो ये यूनिक सवाल है क्या? भाई आप समझिए, आप जो व्यक्ति इस एग्जाम के लिए सवाल सेट कर रहा है या इस प्रोसेस में अपना काम या योगदान दे रहा है, उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है यार, सवाल है, किसको याद रह रहा है। यूनिक का मतलब सिर्फ ये है कि भाई कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएंगे, कि प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा एसपी माइनस में सीपी है, लॉस का मतलब हो जाएगा सीपी माइनस प्रॉफिट, नहीं ना। कंसेप्ट अगर सेम रहेंगे तो कुछ यूनिक नहीं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये वैल्यूज रिपीट ना हो तो अच्छा, लेकिन रिपीट हुई है बहुत सारे सवालों में। और मैं आपको पीछे लेके चलता हूं, ये सीजीएल 2010 का कल पेपर देखा, मैंने कहा देखें अब क्या क्या बदल गया, आपको दिखाना है, मैं नहीं, आप समझो खुद ही। 2010 का पेपर है, फिर से इसको जो है यहाँ पे लगवा दिया जाएगा। बट जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, क्लियर दिख रहा है, इन 100 मीटर रेस कमल डिफीट्स विनोद या बिमल बाय 5 सेकंड्स इफ द स्पीड ऑफ कमल इज 18। तो बताइए बिमल की स्पीड क्या है। ये सारे सवाल युगों से चले आ रहे हैं और आगे ये चलते रहेंगे। अगर आपको ये सवाल आज को आसान मुश्किल कुछ भी लगते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम तैयारी करी, कितनी शिद्दत से करी। ठीक है, हमने कहा हमने भाई ग्रेजुएशन में बीटेक में ये सारे सवाल थोड़ी करें, तो आपको स्टार्टिंग में एफर्ट्स लगेंगे। वही सेम सवाल चले आ रहे हैं, वही आगे आते रहेंगे। डर भय को दूर निकालो, काम करो कि सर अब जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे। ये अपने अंदर से टाइम पास करने का रीजन निकाल दो।
सीईटी होगा तब करेंगे, या अब ये नई चीज आ गई तब जब पता चल जाएगा तब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। सब अपना फायदा इसमें देखेंगे, आप अपना देखो, हमें अपना देखना है, ठीक है ना। हाँ, पहली बार जब ऐसी हवाएं चलती हैं तो कट ऑफ कम जाती है, फायदा मिलता है आपको। अब देखो यहाँ पर दो बातें और कही गई कि क्वेश्चंस जो है शुड बी लेवल वाइज और एग्जाम वाइज। मैं यहाँ पर लेवल वाइज से बिल्कुल एग्री करता हूं, एग्जाम वाइज से एग्री नहीं करता हूं। अब इसका मतलब क्या है, फिर से आपको समझाएंगे। तो लेवल वाइज का मतलब होता है कि पहले इजी लेवल, फिर लेवल 2, लेवल 3, हर टाइप के सवालों में थोड़ा ऊपर जाया जा सकता है, ये आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। और मैं आज आपको ये भी बता देता हूं कि मुझे कैसा लगता है, मुझे क्या लगता है कि पेपर कैसे बनता होगा, ठीक है, वो भी बात डिस्कस करेंगे। एग्जाम वाइज मेरे हिसाब से सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे एमटीएस हो, या कोई भी स्टेट लेवल का भी एग्जाम क्यों ना हो, सबका कोई भी पैटर्न कहीं पर भी आ सकता है। उसका रीजन है क्या, हाई लेवल का सवाल एमटीएस में नहीं आ सकता? आ सकता है। क्यों आ सकता है सर? क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन ये की जाती है कि आप 10वीं तक का गणित जानते हो। क्या आप 10वीं से ज्यादा वाले बच्चे का गणित नहीं जानते? चाहे एमटीएस का भी पेपर हो, 10th लेवल की मैं आरडी शर्मा का सवाल डाल सकता हूं ना। 10th लेवल की आरडी शर्मा के काफी सारे सवाल डाले जाते हैं। तो यहां पर जो लेवल 3 होता है वो आरडी शर्मा टाइप के ही सवाल होते हैं, वो यहां पर आपको डाल दिए जाएंगे। यानी इसका कुछ ऐसा नहीं कि यार अबे सीएचएसएल भी तो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था, और हमारा सीपीओ में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस है। तो एग्जाम वाइज कुछ नहीं होता है। अब समझो बेसिकली पेपर कैसे बनता होगा, ये मैं अपने बुद्धि विवेक से ही सोच रहा हूं, जो मैं आपको यूज करने की कहता हूं। देखो होता क्या है, जैसे कि क्वेश्चन बैंक होती है जिसमें लाखों सवाल होते होंगे, लेट अस सपोज परसेंटेज, ठीक है। तो उसमें लेवल 1 में हजारों सैकड़ों सवाल, लेवल 2, लेवल 3, इसी प्रकार से कोई और टॉपिक, उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ऐसा कुछ 101% मैं कह रहा हूं, एक प्रोग्राम आप में से काफी सारे जानते होंगे, प्रोग्राम रन कर दिया जाता होगा कि भाई हमें 25 सवाल इसमें से चूज करके दो, सारे ही सवाल यूनिक होने चाहिए। यूनिक का मतलब ये सेम सवाल रिपीट ना हो किसी शिफ्ट में, साथ ही साथ जो है इतने सवाल लेवल 1 से इस टॉपिक के, लेवल 2 से इतने सवाल, लेवल 3 से इतने सवाल, एक एक टॉपिक की बात कर ली। जैसे मुझे बोला भाई परसेंटेज में से हमें 2 सवाल उठाने, एक लेवल 1, एक लेवल 2, तो वो प्रोग्राम रन कराया जाएगा, एक एक सवाल तो नहीं उठाया जाएगा ना। इसी ये क्वेश्चन बैंक जो है एसएससी के सभी एग्जाम्स में इस्तेमाल किया जाएगा। तो बात समझ में आई, लेवल वाइज चीजें बिल्कुल हो सकती हैं, ये मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं कि लेवल किस तरीके से होता है। सर सेम सवाल में भी मैं आपको डिफरेंट लेवल दिखाऊंगा, सेम सवाल में, ठीक है। लेकिन एग्जाम वाइज वाली बात जो है वो ऐसे ही कह दी गई है। आप उन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली ना लो कि सर अब तो यूनिक सवाल आएगा, लेवल वाइज आएगा, एग्जाम वाइज आएगा, पहले से चला आ रहा है। कोई व्यक्ति एक एक कैसे सवाल चूज करेगा? आजकल एआई का जमाना है। तो आइए इलेक्शन वाले सवाल देखो। जैसे इलेक्शन में यह है लेवल 1 कि भाई ए को 60% वोट मिल गए, वो 14,000 वोट से जीत गया। कई बार ये सवाल देखे जाते हैं इस टाइप के, ए बी सी भी आ जाता है। तो दिस इज लेवल 1। इसमें लेवल 2 पर बढ़िए। अब उसने कह दिया एक इलेक्शन में 8% वोटों ने वोटर्स ने वोट नहीं डाला। अब ये थोड़ा सा ऊपर हो गया ना। इसी टाइप के हर सवाल मैं टाइप वाइज कराता नहीं हूं क्या? उसमें देखा ना लेवल 1, उसी में लेवल बढ़ रहा है। जहां कैलकुलेशन डाल दी वो लेवल 2 में शिफ्ट हो गया जान पूछ के। जैसे मैंने कहा ए कमाता है 100 रुपए और बी कमाता है 120 रुपए, बताओ कितने परसेंट अधिक कमा रहा है? लेवल 1। मैंने कहा ये कमाता है 3.5 रुपए, ये कमाता है 4.75, तो बताओ ये इससे कितने परसेंट अधिक कमा रहा है? तो कईयों को यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा दिख जाएगी। यहाँ पर मैं फ्रैक्शन में दे सकता हूँ कि भाई 4 3/4 दे दिया, 4 2/3 दे दिया। गेटिंग माई पॉइंट? सो लेवल डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन एज वेल। लेकिन यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर 8% वोटर्स ने वोट नहीं डाला, थोड़ा सा ऊपर गया। और ऊपर चलते हैं, इन एन इलेक्शन इतने बिटवीन दिए, 75% ने वोट डाला, 25% ने नहीं डाला, जिसमें से अब इनवैलिड वोट की भी बात करने लग गया वो। अब कई बार क्या है, इनवैलिड वोट परसेंटेज में दिए जाते हैं, वो थोड़ा सा आसान होता है। जब इसी की जगह परसेंटेज की जगह नंबर दे दिया जाता है तो उसका एक लेवल और अप हो जाता है। तो ये है लेवल वाइज सवाल, जिसमें से प्रोग्रामिंग वगैरह लगा के वो कैसे कर रहे होंगे वो हो जाएगा। चलिए एट द एंड पेड कोर्स के बारे में बता देता हूं। देखो जिस जेन्युइननेस के साथ मैं आपको चीजें समझाता हूं, उतनी ही जेन्युइननेस के साथ मैं आपको चीजें पेड कोर्सेज में भी पढ़ा रहा होता हूं, या यूट्यूब पे भी जो क्लास लेता हूं, पढ़ाना भी उसी प्रकार से होता है। जो स्टूडेंट्स पढ़े हो वो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है, ताकि बाकियों को भी ये बात थोड़ी सी पता चल जाए। तो अगर बात करें ये कोर्स आपको कब लेना चाहिए, मैंने कभी भी ये तो नहीं कहा कि ये कोर्स ले लोगे, जो भी मेरा कोर्स है ले लोगे तो तुम्हारे कंधों पे 3 सितारे पक्के हैं, मेरे से लाखों बच्चे सिलेक्ट हो गए पढ़कर, है, या क्या कहते हैं ये एकदम अपडेटेड कोर्स है। भाई युगों युगों से वही सवाल आ रहे, अपडेटेड इसमें क्या है?
अगर आपने कभी भी मेरे से पढ़ा है तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि अपडेटेड कोर्स है फिर से एडमिशन ले लो ना। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। एक बार पढ़ लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, वहीं से सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है ना। अपडेटेड कोर्स वगैरह कुछ नहीं है। तो ये जो बैच है यार, मैथ स्पेशल बैच है, इंस्पेक्टर 1.0 बैच, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको सिर्फ आप तब लेना जब आपने कहीं से नहीं पढ़ा, या आपने पढ़ा लेकिन फिर भी आपके 50 से 60% सवाल हो रहे हैं, आपको ट्रिक्स याद नहीं होती, आप कंसेप्ट से सवालों को फास्ट करना चाहते हैं, टाइप बाय टाइप हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। आप देख भी सकते हो। देखो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मतलब मैं आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, लेटेस्ट है एकदम, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज, रेशियो और मिक्सचर, हर एक सवाल जो है परसेंटेज, रेशियो और एजेस, हर टाइप का सवाल करवाया है। बस यूट्यूब पर है एक सेशन, यूट्यूब पे और पेड क्लासेस में अंतर क्या है मैं आपको डिटेल में बता दूं तो वो ये है कि सेम चीज, टाइप्स हम उतने ही करेंगे, एक दो टाइप एक्स्ट्रा रहेगा पेड क्लासेस में, लेकिन वहां पे डिटेल में हर एक टाइप में जा सकते हैं, यानी प्रैक्टिस वहां पे हम ज्यादा कर सकते हैं। लेवल जो मैंने आपको दिखाया ना, वहां पे सारे लेवल को हम कवर कर सकते हैं जो पहले पूछे गए सवाल है। यूट्यूब पे क्या, अरे सर 2 क्लास हो गई, कितना लंबा एक टॉपिक को खींचोगे। एक तो डिटेल में भी जाओ और ऊपर से सुनो भी बच्चों के ताने। दैट इज द डिफरेंस। टाइप सारे होंगे, प्रैक्टिस सभी लेवल्स की यहाँ पर हो रही होगी। अर्थमेटिक प्लस एडवांस बैच रहेगा, है ना। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है, एसएससी के सभी एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, सबका लेवल एक है। अपडेटेड कंटेंट वाली चीज भी क्लियर होगी कि सारी चीजें युगों युगों से वही पूछी जा रही हैं। आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी करनी है बस। मैं ये नहीं चाहता आपने पिछली बार भी पढ़ा, अब भी पढ़ो, आगे भी पढ़ते रहो ना भाई, प्रैक्टिस करो अब, ठीक है। अभी अक्टूबर में 25 तारीख को ये बैच जो है फिनिश हो जाएगा, यानी उसके बाद भी ये क्लासेस आपके पास रहेंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। वैलिडिटी कितनी है इसकी? वैलिडिटी 2 साल है सर। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उससे फायदा ये आप अपनी स्पीड से देख सकते हो। आपको 4 महीने में सिलेबस खत्म करना है, 2-2 क्लासेस रोज लोगे, हो जाएंगी। बट आपको ये भी डाउट है सर मैं डाउट कैसे क्लियर होंगे? लाइव क्लासेस में कितनों के डाउट क्लियर होते हैं? रिपीट ही तो करते हैं। रिपीट आप कितनी बार भी कर सकते हो। जो डाउट आपका है वो किसी और बालक ने भी 100% पूछा ही होगा, ठीक है। इसे अपनी स्पीड से देख सकते हो, ये सबसे ज्यादा बड़ा फायदा है। फीस इसकी 729 है, ऐप पर 799 शो होगी। आप ये वाला कोड यूज करेंगे तो फीस इतनी हो जाएगी। प्लीज ये मत सोचना कि यार किसी की फीस 499 इतना है उतना है। आप कोर्स को कंपेयर करो। मैंने कभी नहीं कहा ना सीधे खरीदो, पहले देखो, पढ़ के देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इसमें जो सबसे यूनिक चीज है जो शायद आपको कहीं ना मिले, दैट इज मेंटरशिप सेशन। वैलिडिटी मैंने आपको बता दी, अभी 2 साल की चल रही है। कब तक है? शायद फर्स्ट वीक में रहती है, ठीक है। मेंटरशिप का मतलब क्या है कि आप और मैं हर महीने में कम से कम 1-2 बार जूम सेशन या ये कह लो गूगल मीट टाइप इसी ऐप पर मिल रहे होते हैं। आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको देख सकता हूं, उस टाइप का सेशन रहता है। इसमें क्या होता है, देखो ऑनलाइन में क्या होता है, एक हैंड होल्डिंग नहीं हो पाती। जैसे ऑफलाइन में होता था ना, सर मेरा ना पढ़ाई में थोड़ा कुछ दिन से ना ऊपर नीचे चल रहा है, मेरी इतनी चीजें नहीं हो पाई, तो वो बस बताने की देर है कि यार देखो ये सबके साथ होता है। तो उस टाइप के सेशंस, पढ़ाई में कोई भी समस्या है, उस टाइप के सेशन, किस तरीके से हमें आगे चीजें करनी है, यहाँ आपको दिक्कत आ रही है तो उस पर आपको क्या करना चाहिए, ये हर महीने में 1 से 2 सेशंस होते हैं जो अपने आप में यूनिक है और उसकी फीस अलग से नहीं, वो सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है। बढ़िया लगे पहले पढ़ के आप आगे देख सकते।